तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे ब्लॉग में है बहुत सारा स्वागत। और हेमा एंड ग्रीश ब्लॉग है हमारा। और आपका बहुत सारा स्वागत है। आज का ब्लॉग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज है मदर्स डे। पर ये ब्लॉग मैंने पहले ही शूट करके रखी है अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी अपनी मम्मी के लिए। ऐसी दो महिलाएं जिन्होंने मेरे जीवन में आने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझा है। एक मेरी माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, एक मेरी सासू माँ है जिन्होंने मुझे मेरे गुस्साए भी दिए हैं। कहने के लिए तो हम अपने माँ बाप से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम अपने सासू माँ से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। पर मेरी लाइफ में इन दोनों महिलाओं ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और आज मैं उनके बारे में आप लोगों के साथ चंद अपनी बातें, अपने मन की भाव रखना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और जितनी भी लोग मुझे देखते हैं उन सबकी माओं को हैप्पी मदर्स डे, और जितनी भी मदर्स हैं उन सबको भी हैप्पी मदर्स डे। आप सब मेरे लिए प्रे करना कि मैं भी बहुत जल्दी मदर बनूं और मुझे भी भगवान मदर्स डे सेलिब्रेट करने का मौका दे। धरती पे भगवान नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने माँ को भेजा है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हर जगह हमारे साथ हमारी माँ खड़ी होती है, चाहे वो अपने भाव के द्वारा हो या अपने एहसास के द्वारा हो। किसी भी तरीके से माँ बहुत ही मजबूती से अपने बच्चे को बनाती है और उसको संस्कार देती है, उसे सिखाती है कि दुनिया से कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। यही चीजें मुझे शादी से पहले मेरी माँ ने सिखाई है। और आज भी मुझे अपनी सासू माँ को देखकर इस बात से बहुत गर्व होता है कि वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने इतनी एज में आकर भी शुरू से लास्ट तक संघर्ष किया है। और ये भी हमारी महिला है, ये भी अपनी नानी को बोलना चाहती है, नानी नानी हैप्पी मदर्स डे नानी। है ना? आप भी बोलना चाहते हो ना? नानी नानी हैप्पी मदर्स डे नानी। आप बहुत अच्छी हो नानी। आप बहुत क्यूट हो नानी। मैं आपका टुकटुकी हूँ नानी। मैं आपका टुकटुकी आपको हैप्पी मदर्स डे बोलने आया हूँ नानी। इस बार नानी हमारे साथ मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करेगी डुगू। नानी गाँव गई है, गाँव, पता है तुम्हें? नानी तो गाँव गई है ना दुगदुगी। हाय गाइस बोलो। हाय दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे गाइस। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। बोलो। देखो, ये सब क्या बोले, क्या बोले सब? बोले कि ना अच्छा टुकटुकी है, सब पालू टुकटुकी है बोलते हैं सब। तो हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। आज के व्लॉग में मैं अपने जीवन में आई दो सबसे मजबूत और सबसे प्यारी महिलाओं के बारे में बात करूंगी और उनका शुक्रिया अदा भी करने वाली हूँ। मेरी माँ और मेरी सासू माँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। मेरी माँ मेरे लिए वही सुकून है जो दिन भर की थकान के बाद मिलता है। बचपन में जब चोट लगती थी तो सबसे पहले मुंह से माँ निकलता है। और आज भी जब गैस पे हाथ जलता है तो सबसे पहले माँ ही निकलता है। और गैस पे जब हाथ कभी जल भी जाता है तो ये जरूर याद आता है कि मम्मी जब खाना बनाती होगी तो उनका हाथ कितनी बार जला होगा। और जब मेरी माँ के हाथों पे निशान बने हुए थे तो आज उनका एहसास मुझे होता है कि मम्मी दिखाती थी, अरे आज मेरा हाथ जल गया या अरे मेरे यहाँ जल गया। तो आज मुझे फील होता है कि जब जल मम्मी का हाथ जलता होगा तो कैसा लगता होगा जब हमारा हाथ जलता है, जब हम खुद एक गृहिणी बन चुके हैं। ये तो सबसे पहले मुंह से महा निकलता है। और आज भी कोई परेशानी होती है तो उनके चेहरे देखकर ही हिम्मत आ जाती है। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे एक टेलर की तरह बनाया है। हमेशा अपने जैसे मेरे भाई को लड़कों की तरह पाला है, मुझे भी लड़कों की तरह ही पाला है। मतलब खुददारी इतनी सिखाई है कि कहीं झुकना नहीं है। और अगर आपको कोई झुका रहा है, अगर आपकी गलती नहीं है तो वहां भी झुकना नहीं है। वहां से अलग हो जाओ, वहां से हट जाओ। हाँ, आपने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया है, बल्कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है। आपकी वो डांट में भी जो छुपा हुआ प्यार है वो दुनिया की किसी दौलत से कम नहीं है। पर मेरी मम्मी ने ना आज तक मुझे कभी डांटा नहीं है। सच में। क्योंकि मेरी मम्मी ने आज तक मुझे इसलिए नहीं डांटा कि शायद मुझे बहुत लाड से पाला है। हर कोई अपने माँ बाप अपने बच्चों को लाड से ही पालते हैं, और मेरी मम्मी ने मुझे कुछ ज्यादा ही लाड से पाला है। हाँ, बहुत ही ज्यादा ही जब गलती होती थी तब, मतलब मैंने बहुत कम मार खाई है अपने पेरेंट्स के हाथ से, दूसरों के हाथ से ज्यादा खाई है।
मतलब माँ बाप से ज्यादा मुझे लोगों ने पीटा है, क्योंकि मैं हमेशा से मुंह फट रही हूँ। बचपन से मेरी आदत ऐसी थी, मुझे जिसको जो आता था मैं बोल देती थी। और लोगों ने बहुत हाथ सेके हैं मुझे मार मार के। खैर, ये तो पुरानी बीती बातें हैं। आज हम माँ पे फोकस करेंगे। तो मम्मी ने मेरी हमेशा से ये बात जरूर सिखाई है कि जिंदगी में चाहे कितनी ही परेशानियां आए, चाहे कितनी ही लाइफ टफ लगे, पर हमें उसे संघर्ष करके खत्म करना है। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है तो वो समय कुछ क्षण के लिए होता है। और जब बुरा समय जो क्षण का बुरा समय होता है वो चले जाता है, जब उसका समय खत्म हो जाता है। तो ये जीवन काल है, इसका चक्र चलेगा। सुख दुख एक जीवन का हिस्सा है। आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो इन 7 सालों में मुझे अपनी मम्मी की हर एक वो बात समझ आ गई है कि उन्होंने कितनी मजबूती से अपना घर संभाला है। और 7 साल में मुझे समझ आ चुका है कि मतलब अपने फैमिली वैल्यू देनी चाहिए, अपने घर को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा ये जरूर देखना चाहिए कि हमेशा दो नजरिए रखने चाहिए कि वो हमें अगर ऐसा कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है या किस लिए कह रहा है। मतलब मेरी मम्मी मेरी माँ से ज्यादा मेरी दोस्त है, और हमेशा से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। चाहे मैं जॉब करने गई, चाहे मैं स्कूल करने गई, मैंने अपनी लाइफ बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से जी है शादी से पहले। मैं जॉब के साथ साथ मैं जहाँ जाती थी, जहाँ मर्जी वहां घूम सकती थी। कभी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि उन्हें हमेशा से विश्वास था कि हमारी लड़की हमारा सर कभी नीचा नहीं करेगी। और मेरी मम्मी के बारे में जब हम नैनीहाल जाते थे, तो हर कोई मेरी मम्मी को एक भगवान के नाम से संबोधित करता था। कि मतलब हमें ऐसे बताते थे कि मेरी मम्मी ने कभी अपनी से बड़ों का अनादर नहीं किया, मेरी मम्मी ने कभी नहीं किया। और मैं इतनी तेज हूँ, मैं इतनी मुंहफट हूँ, मैं अपने पापा पे गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो भी जिस मतलब जो कहना है स्पष्ट कहते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि उसको बुरा लगेगा क्या। मतलब साफ दिल के होते हैं ऐसे लोग, जो सीधा मुंह पे बातें कह देते हैं। और अगर आप उन्हें भी मुंह पे कहेंगे तो वो सुनने की क्षमता रखते हैं, पर मुंह पे कहने की क्षमता होनी चाहिए। तो मेरी मम्मी बहुत शांत लेडी है उनकी। और मेरे नाना जी जो थे ना, मेरे को उनको मम्मी को देख के अब उनकी याद आती है, क्योंकि मेरे नाना जी भी सेम ऐसे ही थे। बहुत ही धैर्यवान आदमी थे। हमेशा से उन्होंने मतलब किसी एक छोटे से कीड़े को भी कष्ट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी होगी। और अपने इतनी जिंदगी में उन्होंने अच्छे ही काम करे। इतनी एज में आकर वो रामायण गीता पढ़ते थे। अगर कभी मैं अपने ननिहाल गई तो आपको जरूर दिखाऊंगी, आज भी उनकी किताबें वहीं रखी हुई है। और मेरे नाना जी ने एक मंदिर भी बनाया है घर में, जो कि वो कहीं से मतलब उस पत्थर को लेके आए थे। अब मैं जब कभी गई तो मैं पूरी स्टोरी आपको मामी से पूछ के बताऊंगी। तो मैं जब हम अपने घर गाँव जाया करते थे ना, तो मेरी मम्मी को सब यही बोलते थे कि तेरी मम्मी तो भगवान के बराबर है। खैर, माँ तो हमेशा भगवान के बराबर होती है, चाहे किसी की भी हो। तो मेरी मम्मी को हमेशा यही कहा जाता था कि वो भगवान के बराबर। क्योंकि मैंने अपनी माँ को ना कभी किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, किसी से भी लड़ते हुए नहीं देखा कि मेरी मम्मी की किसी से लड़ाई हुई। और इतनी हार्ड वर्किंग लेडी है मेरी मम्मी। आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसी बात बताती हूँ। जब हम शुरू शुरू में हम लोग लक्ष्मी नगर स्कूल ब्लॉक में रहते थे, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने हमें पालने डीएवी दरियागंज है ना, उस स्कूल में पढ़ता था। मतलब हमारे लिए ना मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया है। हमारी हैंड राइटिंग तक मेरी मम्मी ने सुधारी है। हम बोलते थे मम्मी ये अच्छा नहीं लिख रहा, कैसे लिखें। तो एक तरफ मम्मी लिखती थी, फिर दूसरी तरफ हम लिखते थे। पापा तो बस पैसे देते थे, उनको ये था कि बस बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ट्यूशन जो हम कहते थे कि हमें ये बुक्स चाहिए या हमें यहाँ जा पढ़ना है, उस समय पर भी लोग हमें ताने मारा करते थे कि इनका तो ट्यूशन लगा रखा है, इनका तो ट्यूशन लगा रखा है, ऐसे ताने मिलते थे हमें। पर मेरे पापा ने जितनी चाहा पढ़ाने की हमें उतनी कोशिश करी कि मतलब हम अच्छी जगह पढ़े। और मेरे भाई का तो लोगों का तो स्कॉलरशिप देकर भी डीएवी में एडमिशन नहीं होता। मेरा भाई का तो बिना मतलब डोनेशन जो देते हैं उसके बिना एडमिशन हुआ था। और बहुत अच्छा था मेरा भाई पढ़ने में, 11th क्लास में फर्स्ट आया था। तो उसको खुद ही नहीं पता था कि वो फर्स्ट आया है। जब उसका असेंबली में नाम अनाउंस किया गया तो उसे पता चला फर्स्ट आया है। फिर वो घर अपना गिफ्ट लेके आया था। तो मतलब और मेरी मम्मी ने मंडावली जाते थे, मंडावली में एक फाटक है, वहां पर ना बादाम वाला बादाम देता था सबको तोड़ने के लिए। तो वो बादाम मेरी मम्मी घर लाती थी। फिर उन बादामों को हम तोड़ते थे, अलग करते थे। जो लोग आज जो गरी खाते हैं ना, वो सब तोड़ ताड़ के छिलके अलग करके फटक के बीन के फिर वहां जाके मम्मी वो कट्टा दे के आती थी। तो उससे हमें कुछ पैसे मिल जाते थे। तो इस तरीके से हमारा
11th-12th तक मम्मी ने ये काम करा। उसके बाद हम लोग नजफगढ़ शिफ्ट हो गए। तो नजफगढ़ में तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर वहां से मेरे जब मैं यहाँ से गई थी शकरपुर से, तो मैंने 10वीं पास कर ली थी अपनी, और मेरा भाई ने 12वीं पास कर ली थी। तो फिर हम दोनों भाई बहन कोर्स करने लगे। बेसिक कंप्यूटर सीखते के साथ साथ मेरी एक जगह छोटी सी नौकरी लग गई, जिसमें मैं सुबह 5 बजे जाती थी और दिन में 2 बजे मेरी क्लास, मतलब ऑफिस छूटता था, और 2 बजे से मैं अपनी शॉर्ट हैंड की क्लास और टाइपिंग की क्लास लेने नजफगढ़ में डॉन बॉस्को है वहां जाया करती थी। और भाई मेरा जेट किंग नेटवर्किंग सीख रहा था, और रात के टाइम वो ऑफिस जाया करता था। रोहिणी साइड उसका कोई ऑफिस था, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। तब हम अपनी फीस खुद भरते थे, तब हम पापा पे बोझ नहीं बने। मतलब 12वीं के बाद जो भी हमने किया वो हमने अपनी फीस खुद भरी। पापा भी सपोर्ट करते थे कपड़े लेने में, जूते लेने में, बहुत सारी चीजें तब भी लगती थी कि इधर उधर जाना है, क्लास में जाना है, तो कपड़े तो अच्छे चाहिए। तो कपड़े वगैरह, मतलब बाकी के एक्सपेंसिव पापा देते थे, मैं और भाई फीस भरते थे। तो मेरी मम्मी और पापा ने बहुत संघर्ष करके हमें पाला है। आज मेरे मम्मी को इतने दुख की घड़ी में भी मेरी मम्मी ने मजबूती बनाए रखी है कि भाई नहीं है तो भी मेरी मम्मी स्तंभ की तरह खड़ी है। और मेरी मम्मी ये कहती है कि अगर हम दुख में रहेंगे तो लोग हमारे दुख का फायदा उठाएंगे। इसीलिए मेरी मम्मी उसी दिन से खड़ी हुई, क्योंकि जब भाई खत्म हुआ तो सब बोलने लगे कि ये तो खा रही है खाना, ये तो हंस रही है, ये तो बोल रही है, ये तो घूमने जा रही है। क्योंकि मेरी मम्मी ने घर से बाहर निकलना शुरू करा, क्योंकि मरे के साथ मरा नहीं जाता है। तो ये मेरी मम्मी की संघर्ष भरी लाइफ है। उसके बावजूद भी मेरी मम्मी आज इतनी मजबूत है कि कोई उसे हिला नहीं सकता। इतनी मेरी मम्मी के सास ससुर नहीं देखे मेरी मम्मी ने कभी अपनी जिंदगी में। सिर्फ और सिर्फ जेठानियों के साथ रही मेरी मम्मी। और आज भी मेरी मम्मी के सर का पल्ला नीचे नहीं होता। जब मेरे ताऊ जी अगर दूर कहीं भी खड़े होते तो भी मेरी मम्मी का सर का पल्ला उनके सर पे रहता है। तो यही मेरी मम्मी की सबसे बड़ी बात है कि उसने अपनी नजरों में सबकी इज्जत बनाए रखी है हमेशा। और अ, मेरी मम्मी के ऊपर उनकी 5 जेठानियां थी, और मेरी मम्मी सबसे छोटी है। मेरी मम्मी ने कभी किसी के आगे मुंह नहीं खोला, और कुछ लोगों ने मुंह भी खुलवाया। तो हमें जब बुरा होता है तो इंसान को अपने लिए स्टैंड खुद लेना चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी का सोचना है अब। आज भी मेरी मम्मी भगवान को पूछती है, एकादशी, चतुर्दशी, जितने व्रत है, पूर्णिमा सब रखती है जैसे पहले रखती थी। दुख में होने के बाद भी मेरी मम्मी भगवान को याद करना ना छोड़ा है, ना छोड़ेगी। तो ये मेरी मम्मी की संघर्ष की स्टोरी है। तो हैप्पी मदर्स डे मम्मी, आप हमेशा से ऐसे ही मेरे साथ नहीं रहेंगी मुझे पता है, पर मजबूती, मतलब मैं अपने अंदर आपको फील करूंगी हमेशा। तो आपको बहुत सारा हैप्पी मदर्स डे। भगवान करे आपको मेरी उम्र लग जाए। रोना आ गया, सॉरी। तो ये मेरी मम्मी का पार्ट। और स्त्री की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक औरत होती है ना, उसका उसका कहीं घर नहीं होता पहले तो, और उसका कोई अपना भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब एक औरत संघर्ष करती है ना, तो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा टफ चीज ये हो जाती है कि वो अकेली खड़ी होती है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो घर में रहती है औरत सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो करती है। अगर कोई बाहर कमाने जा रही है तो उसको कहा जाता है ये तो सिर्फ बाहर नौकरी करने जाती है, इसका घर का काम के लिए तो उसने काम वाली लगा रखी है। पर लोगों को ये नहीं लगता कि आदमी तो सिर्फ कमा के लाता है भाई। जो कमा के लाता है आदमी पैसा, उसको कैसे चलाना है, पूरा महीना कैसे काटना है, ये औरत ही डिसाइड करती है। ठीक है, आदमी जरूर कमा के लाता है, मेहनत आदमी करता है, तो औरत उससे 4 गुना मेहनत करती है। क्योंकि उसी खर्चे में उसे अपने बच्चों की फीस देनी है, अपने अपना राशन भरना है, घर के एक्सपेंसिव पूरे करना है, रेंट देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो लोग औरत को सिर्फ काम करने वाली चीज समझते हैं, उनपे तो वैसे ही लालत है। और इसी बात